उत्तर प्रदेश की योगी सरकार दीपावली से पहले 10 लाख से ज्यादा बच्चों को दीपावली का त्योहार या यूं कहें कि छात्रवृत्ति का उपहार देने जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री असीम अरुण हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम बच्चों को दीपावली के छात्रवृत्ति देना, आपको लगता है दीपावली का एक बड़ा त्योहार है? ये योगी जी का बहुत बड़ा निर्णय रहा। सामान्यतः पिछले वर्षों तक छात्रवृत्ति बांटी जाती थी फरवरी में, वित्तीय वर्ष के अंत में आकर के। आदरणीय योगी जी ने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पहले दे दो ताकि उनकी आवश्यकताएं पूरी हों। और अभी 15 दिन पहले आदरणीय योगी जी ने बटन दबा करके 5 लाख छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति दी और उन्होंने कहा कि कक्षा 9, 10, 11, 12 के सभी बच्चों को हम लोग क्यों ना आच्छादित कर लें दिवाली से पहले। और आज दीपावली से पहले ही 10 लाख छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति आज बटन दबा करके उनके माता पिता के खाते में अंतरित की जाएगी। ये दिवाली गिफ्ट भी है, लेकिन उसके साथ साथ बच्चों को पढ़ाई में समर्थन देने के लिए, उनके स्वप्न को उड़ान देने के लिए बड़ा कदम है। हरिओम वाल्मीकि के परिवार वालों से सीएम योगी ने मुलाकात करी थी, मदद का आश्वासन भी दिया था। आज राहुल गांधी भी वहां पर पहुंचे, उनके परिवार से मुलाकात करी और कहा कि आप लोगों ने बंधक बना के रखा है उनके परिवार को, बाहर नहीं निकलने दे रहे, उनकी बहन को इलाज कराना है और योगी सरकार जो है उनके अपराधियों को संरक्षण दे रही है। तो ये दलित प्रेम है या आप इसको कोई राजनीतिक स्टंट मानते हो और उनके आरोपों को आप कैसे देखते हैं? स्वर्गीय हरिओम जी की जो हत्या, सामूहिक हत्या की गई, वो बहुत गंभीर अपराध था। उसको उस गंभीरता से योगी जी ने लिया और कठोर कानूनी कार्रवाई अपराधियों के खिलाफ की गई। ये बहुत गंभीर घटना थी, लेकिन जातिगत घटना नहीं थी। जिन्होंने मारा उनको नहीं पता कि हरिओम जी की जाति क्या थी, और जो आरोपी भी हैं वो भी सभी जातियों के अंत में निकले। मैं इससे घटना को हल्का नहीं कर रहा हूँ, मैं जो घटना की सत्यता है वो सामने रख रहा हूँ और उस गंभीरता के साथ इसको अपराधियों को सजा दी गई और आगे भी दी जाएगी। लेकिन जो समर्थन चाहिए परिवार को, न्याय दिलाना है, उनको आर्थिक ताकत एकमुश्त भी देना है। और ये परिवार 2 हिस्सों में है। माता मतलब पिताजी और बच्चे अलग रहते हैं, भाई बहन हरिओम के, और उनकी पत्नी अलग रहती हैं। आप मिले उनके जी, मैं और आदरणीय राकेश सचान जी, प्रभारी मंत्री जी, दोनों परिवारों से हम लोग मिले, ऊंचाहार में और फतेहपुर में। दोनों को आर्थिक सहायता भी पहुंचाई और साथ साथ दोनों परिवारों के लिए मासिक आय का प्रबंध भी हमने किया। बंधक बनाने की जो राहुल गांधी ने बात की, उनके बहन के ऑपरेशन नहीं करने दिया जा रहा है, इस बात को आप कैसे देख रहे हैं? वो तो कह रही है दलितों पर जहां अत्याचार होगा कांग्रेस होगी। सही में बंधक बनाया गया, बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा? जो बेटी है, मेरे ख्याल से कुसुम उनका नाम है, और भाई हैं उनके शिव ओम, दोनों के लिए हमने आउटसोर्सिंग के जॉब्स का प्रबंध तत्काल किया है। दोनों बच्चे अपना अपना काम करेंगे और दोनों की पारिवारिक आय उससे योगदान होगा। जो उनको एकमुश्त सहायता वो तो है ही ना। यहाँ पे जो अपराध हुआ उसके दंड देने की बात है और परिवार को ताकत देने की बात है। इसमें राजनीति का विषय नहीं आना चाहिए। पहली बात, ये जातिगत हत्या नहीं थी तो उसको जातिगत रंग नहीं देना चाहिए था। दूसरी बात, परिवार को योगी जी पूरी ताकत दे चुके, परिवार पूरी तरीके से सहमत है। पत्नी आकर के मिल चुकी हैं योगी जी से, उन्होंने उनको धन्यवाद भी दिया और विश्वास व्यक्त किया। ऐसे में जो पॉलिटिकल टूरिस्ट हैं, राजनीतिक पर्यटन जो राहुल गांधी जी जैसे लोग करते हैं, आज घटना को 15 दिन से ज़्यादा हो गया है, अब वहाँ पे जा रहे हैं अपना पर्यटन करने के लिए। पर्यटन कर सकते हैं, लेकिन सबको दिख रहा है कौन परिवार के साथ खड़ा है और कौन परिवार का माहौल उड़ा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पहले हम घुसपैठियों को ढूंढेंगे, फिर उनको सर्च एक ऑपरेशन चला के उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे और मतदाता सूची से उनका नाम भी हम हटाने का काम करेंगे। विपक्ष को इसीलिए खलबली हो रही क्योंकि वो इनके सहारे चुनाव को जीतता था, इसलिए चाहे वोटर रिवीजन लिस्ट की बात करी जा रही हो या SIR की बात करी हो। SIR तो पहले भी हुई है, कांग्रेस के समय भी हुई है। देखिए, ये स्पेशल इंटरवेंशन जो है परिवर्तन हम लोग करते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। गहराई से होना चाहिए था, ये भी इसका कौन एतराज़ कर सकता है। लेकिन जो घुसपैठी हैं, यानी जो भारत के नागरिक ही नहीं है, जिनको भारत में कदम रखने का अधिकार नहीं है, वो वोट देंगे, ऐसा तो किसी भी कानून में स्वीकार नहीं है। ये बैड गवर्नेंस भी है और बैड पॉलिटिक्स भी है। इसको रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने हमेशा से किया है। आगे इसको हम और तेज़ी से करेंगे। ये हमारे संप्रभुता, सोवरेनिटी का विषय है। हमारे ज़मीन पे वही कदम रखेगा, वही रहेगा जो वीज़ा लेकर के आएगा, नियम से रहेगा। बिहार चुनाव है, सीएम योगी भी कल पहुंचे थे, अमित शाह भी आज अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं, किस तरीके से? अब बिहार का चुनाव भारतीय जनता पार्टी, NDA बहुत मजबूती के साथ में लड़ रही है। जो हमारे काम हुए हैं,
कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया है, विकास की राह पे हम लोग बहुत तेज़ी से बिहार को लेके आए हैं। यूपी की तरह जिसको बीमारू राज्य कहा जाता था, आज वो तेज़ी से प्रगति कर रहा राज्य है। इसके विपरीत याद करिए लालू जी ने क्या हाल किया था, कांग्रेस के सरकारों में तो बुरा ही हाल था। ये लोग आज वापस बिहार को धकेलना चाहते हैं, लेकिन बिहार उत्तर प्रदेश की तरह तेज प्रगति की राह पे है, चीज़ें वहाँ पे पटरी पे आ चुकी हैं। अब उनको जनता का समर्थन हम लोग मांग रहे हैं, जिससे कि हम उसकी गति भी बढ़ा पाएँ, गियर चेंज कर पाएँ। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री असीम अरुण हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट पंकज निगम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।